सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है। एक और चौका भारत को मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहां पर। आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी ले आया है आपके लिए भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट श्रृंखला का आंखों देखा हाल। FM रेनबो, प्राइमरी चैनल्स, DRM, लोकल रेडियो स्टेशंस और FM रिले स्टेशंस पर। तो सुनना न भूलें और जुड़िए सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। Player of the match. Hello and a very warm welcome to all the listeners of All India Radio. दोस्तों मैं हूँ साक्षी मांडवाल and the big news today coming in that New Zealand have defeated India in the first ODI today in just 47.1 overs. Yes, the target that was required to win the game today was 307 और New Zealand ने उसमें 309 रन बना लिए चेस करते हुए टारगेट को for the loss of just 3 wickets. Lots to talk over here. I'm joined over here by my dear friend and co-host of the evening, Anil Thomas. Good morning. Good evening. Anil. Thank you, Sakshi. Well, two gentlemen here to take this deliberation forward on what went right, what went wrong for Team India. Bantu Singh, former cricketer, also Malay Neerav, commentator, follows the game of cricket closely. Let me first come to Bantu Singh. Bantu जी, अगर भारतीय टीम की जो टारगेट भारत ने सेट किया था, कहाँ लगता है आपको न्यूजीलैंड ये मुकाबला भारत के हाथों से निकाल ले गए? देखिए, बिल्कुल क्या बैटिंग करी है केन विलियमसन ने। कप्तानी की पारी खेली है और उसके साथ जो लैथम ने साथ निभाया, साथ क्या निभाया, बाद में तो उन्होंने आउटप्ले कर दिया सभी को। और जो इनिंग खेली है उन्होंने, दिस शोज़ की उनकी जो टीम की मैच्योरिटी लेवल है बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने बड़े प्लान के साथ देखो ये टारगेट चेज़ किया, बड़ा स्कोर चेज़ करने के लिए। देखिए अनिल जी, कहीं ना कहीं उनको ओपनिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, लेकिन उस पार्टनरशिप में ज़्यादा तो नहीं मिले उनको। लेकिन उसके बाद जो इन दोनों प्लेयर्स ने आके जो टोन सेट किया, जो पेस, किस पेस से आसानी से रन बनाते चले गए हैं, काबिल तारीफ़ मैं कहूँगा यहाँ बैटिंग न्यूजीलैंड की है और केन विलियमसन और लैथम की। और जहाँ तक बॉलिंग का सवाल है, बॉलिंग में कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए। हालांकि उमरान मलिक जो डेब्यूटेंट हैं, स्टार्ट अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद इतना अच्छा नहीं कर पाए। इनएक्सपीरियंस शोज़ दे। Yeah, and Malay, if you were to just talk about the partnership that happened between Kane Williamson and along with that Tom Latham की अगर बात करें, this would be a partnership, a game just to be watched for the sake of the partnership that transpired between these two men who carried the innings effortlessly. Undoubtedly so, and also worth remembering for the kind of sheet angers role that Kane Williamson played. Partnerships are always very important, but one fellow who holds the ground for you, who is on his feet all the time, trying to ensure that you play if you are making runs, lets you make runs. And that's how Tom Latham became Tom Latham today, because Kane Williamson was very subdued, though he's also made runs. But you see, this is how you lead from the front as the captain, which he did. बटू जी, अगर इस पूरे पारी को देख 144 रनों की ज़रूरत थी आखिरी 18 ओवर में, और फिर 17 गेंद शेष रहते मुकाबले को ख़त्म करना, गियर सही समय पे चेंज किया न्यूजीलैंड की टीम ने। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द बैटिंग एक्चुअली। देखिए, जैसे मले ने अभी कहा कि केन विलियमसन ने धीरे पारी स्टार्ट की, लेकिन जो प्लान के साथ वो खेल रहे थे वो प्लान से हटे नहीं। और देखिए लैथम ने जो 40वें ओवर में जो बैटिंग करके सारा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स न्यूजीलैंड, सारा गेम ही चेंज कर दिया। एक ओवर में 28 रन शार्दुल ठाकुर के, तो वहाँ पर गेम जो है बिल्कुल टोटल चेंज हो गया। और मैं समझता हूँ कि दे प्लान दिस इनिंग्स, और कितना पेस से और बहुत आसानी से, जैसा साक्षी आपने कहा, बड़ा इजीली उन्होंने, ऐसा शो ही नहीं हुआ। ये तो मुझे याद दिला रहा है जैसे इंडिया T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था, तो हमारा बॉलिंग बिल्कुल पैथेटिक लग रही थी। और आज भी बॉलिंग में ये तो नहीं कहूँगा पैथेटिक, लेकिन कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगा किसी भी टाइम हम मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं। Right, and I think that was the saddest thing because, okay, Kane Williamson put up a brilliant show, Malay, and so did, of course, Latham put up a brilliant show. But a small amount of contribution, which could have been a major one, also went from the Indian side because our fielding today was definitely questionable. Yeah, the fielding of Indian side was definitely not only questionable, it was below par. I mean, this kind of a fielding from young legs, you don't expect. Number one. Number two, the bowlers also looked very pedestrian, to tell you the truth. I should not be saying this in so many words, but, you know, when you are there and you can perform,
You see, when Shardul in his first spell was looking so good and not giving runs at all, and towards the end he was looking like a tired, exhausted, fatigued, maybe injured kind of a player, was just trying to hold the ball and see that, okay, fine, I finished my over and that's it. Now, when your shoulders start drooping throughout the match in the second half, and the body language was such which gave you this impression that, okay, we have given up. Right? So the bowlers let you down. Let's accept this. And the lack of experience is one of the major factors, I think, there amongst the bowlers of India. बटू जी, अगर जो प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों ने किया, मतलब उस तरह का उम्दा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जो टोटल टीम का परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं कंबाइंड टीम जो प्रदर्शन करती है शिखर धवन की कप्तानी में, आपको क्या लगा, कहाँ कमी रह गई भारतीय टीम में? देखिए, बैटिंग तो बहुत अच्छा किया और एक अच्छा टारगेट और रिस्पेक्टेबल टोटल भी दिया उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम ये समझते हैं कि बॉलिंग जो है हमारी बहुत वीक है, और मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट को जो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा फर्दर मैचेस के लिए भी कि ये हमारी जो इंडियन बॉलिंग है, यू नीड टू बी ए पेनिट्रेशन होना चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान के बॉलर्स जैसे पेनिट्रेशन उनका मीडियम पेस में है, हालांकि उमरान मलिक ने आज पेस भी शो किया, 148 पे भी बॉल डाला, क्लिक किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेनिट्रेशन मिसिंग था और इनएक्सपीरियंस शो हो रहा था जैसे मले ने बताया। तो हमें थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है। हार जाने के बाद ये कहना बहुत आसान है कि ये ख़राब है और ये ठीक है, लेकिन स्टिल जो एक फाइट होनी चाहिए थी इस मैच में, वो फाइट नज़र आई नहीं। ट्रू, फाइट नज़र नहीं आई। और अपने सारे श्रोताओं को बता दें कि प्लेयर ऑफ द मैच आज फर्स्ट ओडीआई में टॉम लेथम को दिया गया है। जी हाँ, फॉर अ स्टुपेंडस इनिंग्स ऑफ 145 runs that he played in just 104 balls, which included 19 fours and 5 sixes, a strike rate of 139.42, almost dream-like figures, Malay. Like, unbelievable to believe that these are figures that happened in a game of ODI today. 106 runs only through fours and sixes out of 145. The son of a former test cricketer, Rod Latham. This Tom Latham has made the day for all the New Zealanders by just playing to a kind of applying his skills there on the ground, playing to the strength of the team and his own strength, and playing to the weakness of the Indians. Yes. That is what one has to look at. देखिए, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं होता है कि जो सोच के नहीं गया होगा वो कि मुझे 140 रन बनाने हैं, वो जाकर आंकता है, पर वो आपके जो आपका ओपोनेंट है उसकी कमजोरियों मजबूतियों को आंक कर फिर वो खेलता है। शार्दुल ठाकुर की शुरुआत के जो आपने ओवर्स देखे फर्स्ट स्पेल में आए, तो उसने उसको आंका, बाद में वो नहीं चल पाए, तो ये दिक्कत है। और एक मुझे लगा कि देखिए, आप अगर बात करें तेज गेंदबाजों की, तो आपके पास सबसे अनुभवी शार्दुल थे, बिल्कुल सबसे अनुभवी। तो अगर कोई उमरान मलिक को प्रॉब्लम थी या अर्शदीप को कोई प्रॉब्लम थी, किससे बात करते, किससे जाके पूछते? बिल्कुल, मैं प्लेयर ऑफ द मैच में हमारे साथ यहाँ श्रोता जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो, स्वागत है, पूछिए। जी, मैं अमित पंचल बोल रहा हूँ। बोलिए अमित जी। जी, मैंने आपसे यही बताना है कि कुलदीप यादव को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि कुलदीप और चहल की जोड़ी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो सर, हेलो मैडम जी, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं विदर्भ वर्धा डिस्ट्रिक्ट शहीद राष्ट्रीय छोटी आरवी से रविंद्र रामदास अकोलकर बात कर रहा हूँ। वेलकम टू आवर शो रविंद्र जी। क्या कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ मलय नीरज जी सर से कि जसप्रीत बुमराह कब वापस आएंगे और भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह कब वापस आएंगे एंड कुलदीप यादव को क्यों नहीं रखा गया? बंटू जी, कुलदीप की बात करें, कुलचा कहते हैं कुलदीप और चहल की जोड़ी को। आज एक मैदान में दिखे, एक मैदान के बाहर, लेकिन अगर कुलदीप होते इस विकेट पे कुछ अलग होता। मैं ऐसा नहीं समझता, लेकिन सोचना पड़ेगा भारतीय टीम को, मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि वो जोड़ी, देखिए आज चहल भी कोई इतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाए और विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आप कुलचा की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जोड़ी को फिर आप देख सकते हैं भारतीय टीम में। और यू नीड दैट टाइप ऑफ स्पिनर्स टू गेट विकेट्स आउट ऑफ मिडल ओवर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज कमी लगी भी है। और बैठ के देखिए, मैच के बाद जो टीम मैनेजमेंट होती है वो एक एनालाइज करेंगे कि क्या हमें
ख़राब हुआ तो कहीं ना कहीं ये प्ले में आ सकते हैं। अगर बात करें दोनों की, कुलचा की, राइट और इसमें पहले सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पोस्ट मैच सेरेमनी की ओर। वेल द पोस्ट मैच सेरेमनी में हमने आपको बताया ही है कि सबसे पहले तो टॉम लेथम प्लेयर ऑफ द मैच बनाए जा चुके हैं एंड देयर वी हैव It's just one of those days when everything comes off. Really, I think coming in we're still under a little bit of pressure, and just to build the partnership with Kane, and then I guess towards the end, sort of have a little bit of fun without really trying to was nice. Just sort of reacting to things, and it's nice it paid off. So that wasn't a conscious effort to flick the switch later on and say, let's get this over and done with quickly. It just happened. Yeah, I think sometimes that's when I play my best rather than trying to look for shots. So it's just about trying to be in strong positions and be able to react to what they were bowling. So yeah, it was nice to obviously put the ball in the gaps and run hard and obviously clear the ropes a few times. Do you think you saw the benefit of actually having some cricket behind you? You've been playing 4-day cricket with Canterbury, you've been playing some one-day cricket as well, not coming from T20, so time in the middle? Yeah, obviously the preparation has sort of been ideal, having a little bit of time in the Plunket Shield and then having a one-day game on Tuesday. So, yeah, I guess the prep has been nice and, feel I've been hitting the ball all right and was just trying to capitalise on my positions, that I was getting into today. It was a tough situation when you came into bat. Were you feeling the pressure then? A little bit. I think obviously Washington Sundar was getting a little bit of turn and found him quite hard, but certainly knew if we kept the rate at 7s or just under 8s, then obviously it's such a small ground that you can capitalise at the end, and obviously we managed to get through that tough period, and obviously nice to build a decent partnership there with Kane, and he obviously played beautifully as well. Yeah, I reckon you probably got a skip who's pretty happy with you because you took a lot of pressure off his shoulders. Yeah, as I said, I don't really know where that came from. It's just one of those days where the stars align and things fall into place. So it's nice to get the win, certainly first game of the series, and hopefully we can take that into the next game. Well done, Tom Nathan, ANZ Player of the Match. There we had it, Tom Latham, the player of the match, with a stupendous innings of 145 runs, which was made in just 104 balls. A brilliant, brilliant innings. Now coming back to the point of how we, as in the Indians, performed today, Shikhar Dhawan had this to say that somewhere the momentum of the game, Malay, shifted in the 40th over from Indians to the Kiwis because of those 28 runs. But don't you think by the time it was 40th over, the game had already gone away from us, at least because, 39 overs that were bowled, the Kiwis played a very solid game of well-planned cricket today. That's right, and that's why they had kept those last 10 overs to hit hard and get to the and we'll required also score. immediately take our listeners to what the captain Shikhar Dhawan has to say. We did a lot. It was seaming, and I thought that we made a good total. Yeah. Is it difficult for a touring captain to come here and have to defend on a ground like this, which has some difficult angles? Yeah, it's a bit different than other grounds, and according to that ground dimensions, you have to plan the bowling as well, and I feel that's where today we bowled a lot of short of length, and especially Latham attacked us over there. Yeah. Where do you felt this match went wrong? Because you were definitely in it with the ball early on, just couldn't make a breakthrough. Yep, absolutely. We couldn't make a breakthrough once their partnership was on, and we misfielded a few balls on the ground, and as I said that with our bowling length, we were quite short to Latham. That's where he took the game away from us, and especially in the 40th over, where he hit 4 boundaries or 5 boundaries. So that's where the momentum totally shifted. Otherwise, till that time we were in the game, and after that we tried to bring the momentum back, but we couldn't. On a personal note, come here first up, first innings, and you played very nicely yourself. Yeah, I really enjoy playing over here, and I'm happy that I scored half century over here. And would have been more happy if we would have been on a winning side, but that's part and parcel. For sure, we're gonna learn out of it. They're all young boys, and I show lots of learning for them. Head to Hamilton next, but I'm sure you've played before. Where do you need the biggest improvement? I feel that on the bowling side and fielding side as well, we need to implement our plans more wisely and make sure that we don't make the batsman play on their strength. So, but yeah, bowlers still did well, and even batters it's a young unit, and I'm proud of them. All right, all the best down the road in Hamilton. Thanks.
Well, we've got the New Zealand skipper, Kane Williamson, and Kane, I imagine you're actually thrilled with that run chase and that performance today. Yeah, I thought at the halfway stage it was a competitive total. As we saw, the wicket was sort of starting to turn a bit, and if you bowled those cross seamers, you get a little bit out of it. But as we know, here at Eden Park on this ground, if you build partnerships, you can chase anything. And obviously, an incredible knock by Tommy Lath. You know, he was absolutely on fire. We're talking in the middle, and we're sort of discussing about getting through this over, that over, and then he just sort of flicked the switch, and it was an incredible innings. Well, I'd imagine when he walked out to bat, you were probably feeling a lot of pressure. You were trying to get your own innings established and find some flow. And the way he played and worked the ball around and the rate he scored at, you must have felt like just a weight lift off your shoulders personally. We're just trying to work together, and as we know, on this ground with the drop-in pitch, sometimes if you bowl nice and straight, it can be hard to get the ball away a little bit. So we did want to try and build that partnership, and I think there was probably an over or two where he really flicked the switch. We got that big over, and he just kept going, and it was one of the more special ODI knocks I've seen, and nice to be at the other end to watch him. Winning the toss, bowling first, was that more about actually wanting to chase at Eden Park, where it's a good chasing ground, as opposed to there's often a little bit for the bowlers in it early? Yeah, a little bit of both. I think you're always in the game here because of the dimensions, but also you're always a little bit curious to know how the pitch will play, whether it'll sit in the wicket a little bit, being a new surface. But it was a very good wicket. I think if you put the ball in the right areas, and as we saw, the spin played a big role today, which was kind of interesting. But at the same time, as we saw in their innings when they put partnerships together, it's quite hard to defend. So we were able to do something similar, and it was nice to get the win. If you thought that 306 was a challenging total, and of course New Zealand, you used four seamers, and India were getting some spin, were you thinking maybe the four seamers was the right idea? When we started seeing it turn like it did, obviously you think about a number of different things, but having said that, I thought the seamers did an excellent job. It's always tough here, and they came in and bowled nice and aggressive, and we had moments where we put them under a little bit of pressure, which was great, and they got a reasonable total, but it was nice through that second half there that we were able to get partnerships off the back of a very, very special knock. Your own innings, being able to spend a little bit more time at the crease, you must have loved that. Yeah, it was nice to make a contribution. That's sort of what it's about, and obviously with Tommy going the way he was, just trying to complement that, and he was going like a steam train, and so wanted to make sure that he had that comfort, whereas I was going at the other end just to support that. So a nice partnership, but just super special to be at the other end and see it. Well done, and good luck in Hamilton. Well, that was Kane Williamson, the captain of the Kiwis team, out there, a very happy man, and in fact very happy to play the role that he played today from the back foot. Of course, letting Tom Latham shine and just standing next to him to help the team go on to get the win. Bantu जी, अगर हम केन विलियमसन की पारी की बात करें तो हम कह रहे थे कि ये इनकी सेंचुरी रह गई, लेकिन समवेयर सेंचुरी से ज़्यादा ऊपर उन्होंने अपनी टीम को रखा, जो एक ट्रू प्लेयर का। जी बिल्कुल साक्षी, आप ठीक कह रहे हैं कि सेंचुरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि वो पार्टनरशिप जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी दिया तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और जिस तरीके से जब टॉम लैथम आए थे तो ही इज़ बैटिंग ऑन 30 अराउंड, लेकिन उसको कैसे पेस करा इनिंग को, और उसी पेस के साथ पार्टनरशिप बिल्टअप किया जो कि विनिंग पार्टनरशिप से हुई मैच में। और उसके बाद जो टॉम लैथम ने जो एक ओवर में जो प्रहार किया, चौके छक्के की बरसात की है, वो फिर देखने लायक थी। तो वो कहीं ना कहीं कैप्टन का रोल बहुत बड़ा है और इसीलिए उनको कैप्टन कूल कहा जाता है। Malay, looking at India's bowling options, we spoke about that 3 pace 2 spin option that India went about. Missing a 6th bowler there or adding a 6th bowler there, maybe a Deepak Hooda, would have had many more dimensions to India's bowling attack. Well, in hindsight, I think what you're saying could sound correct. But look at this. People are saying Chahal and Kuldeep could have been a good duo there. But Washington Sundar, had he not been there, then you would not have reached the 306 score. Yes. He did his bit. True. Also, as a spinner, if you look at his bowling, he gave the least amount of runs. Yes. So he has proved his worth in the team. However, having said that, I would also maintain that if you had the option of dropping Rishabh Pant and bringing in Deepak Hooda,
then that would have been very demoralizing for Rishabh Pant. See, just because he has not performed in 1 or 2 matches and you ask him to sit out. And then Sanju Samson, you had to keep him inside. So that was a dilemma of the captain. राइट एंड एक सेकंड, हमारे साथ इसमें अंदर 2 कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं, राइट? यस, आइए उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, बातचीत करते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर, नमस्कार. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैम, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ. सर जी नमस्कार. स्वागत है एक बार फिर से आपका बसंती लाल जी हमारे शो पर. क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, मेरे प्रश्न तो अच्छे, जैसे इंडिया बहुत अच्छा खेला है और कहीं न कहीं भारत से बॉलिंग में या फील्डिंग में चूक हुई तो इसीलिए हारा भारत. तो इसका क्या, और संजू सैमसन को आगे भी लेंगे या नहीं लेंगे? जरूर लेंगे हम आपके सवाल. अनिल जी, एक और कॉलर है. बिल्कुल, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. नमस्कार जी, मुझे जी मेरी बंटू सिंह से बात कराइए साहब. हाँ, आप अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल. शमीम अहमद बोल रहा हूँ, मौदा जिला, हमीरपुर, यूपी से. स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. जी मैं कह रहा हूँ कि ये भारत की इतनी वीक बॉलिंग लाइन है कि इतने बड़े स्कोर को ये लोग इतने आसानी से चेस कर ले गए. एक भी बार तो बीट नहीं किया इन लोगों ने, भारत के बादलों ने. और ये कुलदीप यादव रख रहे हैं, वहाँ पर कोई स्पिनर चल नहीं पाता. काहे को इन दोनों को ले गए, चहल को और कुलदीप यादव को? बट जी स्पिनर्स चल नहीं रहे हैं. बिल्कुल, उनका सवाल बहुत वाजिब और बहुत गहराई में गए हैं वो. एक्चुअली देखने वाली बात ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड ने देखिए 4 सीमर और 1 स्पिनर खिलाया और हम लोग 2 स्पिनर से जा रहे हैं. लेकिन वॉशिंगटन सुंदर हैज़ प्रूव हिज वर्थ इन दिस मैच, बट समहाउ playing with 2 wicket keepers. We are talking about that. We are after match we are discussing. जब मैच के शुरुआत में होता है तो देखिए टीम का एक स्ट्रेंथ देखा जाता है, एक बैलेंस देखा जाता है. तो उधर ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों ही फिट हो पा रहे थे, तो वहाँ पर हम हुडा की जगह नहीं ले सकते थे. लेकिन अब जैसे इन्होंने सवाल किया कि स्पिनर्स दोनों कुछ नहीं कर पाए, ये तो देखिए मैच में है और न्यूजीलैंड में ज़्यादा स्पिनर्स कर भी नहीं पाएंगे, बट कंटेन करना ही एक स्पिनर का काम होता है. लेकिन पेनिट्रेशन हमें बॉलिंग में चिंता का विषय बना हुआ है हमारी टीम में. मलय, अगर दोनों ही गेंदबाज, तेज गेंदबाज जिनने आज डेब्यू किया, एक तरफ उमरान मलिक, दूसरी तरफ अर्शदीप, कैसे देखेंगे इन दोनों की गेंदबाजी को आप? मेरे ख्याल से उमरान मलिक बेटर कंट्रोल उनका बॉल पर देखने को मिला, ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेशन था. और टुवर्ड्स द एंड जिस तरह से थोड़ा उनकी लेंथ गड़बड़ रही, वो शुरुआत में वैसी नहीं थी. तो उमरान को मेरे ख्याल से किसी की सलाह की ज़रूरत थी. एक अच्छा व्यक्ति जब होता है ना, 2 लोग जब रोटेट होते हैं, जब कपिल देव ने अपना डेब्यू किया था तो कोई ना कोई वहाँ था. जब वसीम अकरम, वकार यूनिस, सरफराज ये सब खेलते थे तो पहले सरफराज खेलते थे, बाकी लोग आए, उनके साथ एक व्यक्ति होता था. एक कोई अनुभवी व्यक्ति आपके साथ हो, चाहे वो शमी हो, चाहे आपके यादव हो, चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, कोई एक व्यक्ति जब होता है तो उसका सपोर्ट सिस्टम एक रहता है जो उसमें जाके समझाता है, या फिर कैप्टन ही उसको जाकर समझाता है. तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि आपको अपने स्ट्रेंथ पर खेलना चाहिए. स्पिन आपकी स्ट्रेंथ है. अगर युजवेंद्र चहल नहीं चले तो ये ठीक है, कुलदीप आपके पास है, आप उनको भी ट्राई कर लीजिए. वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं होगा. और फिर अगर नहीं खेलते तो दीपक हुडा, अगर मान लीजिए आज नहीं चलते तो फिर क्या कहते हैं आप? ये भी तो बात है. दीपक हुडा जो बैटिंग में जो उनकी भूमिका होती, अगर वैसी भूमिका वॉशिंगटन ने नहीं निभाई होती तो हम कहते कि ठीक है, दीपक हुडा होते तो कुछ रन भी बनते, कुछ विकेट भी मिलते. अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना. लेकिन ये सब बातें, अगर ऐसा होता तब ऐसा होता, अगर ये होता तो ऐसा होता. आप ये बताइए, डेविड कॉनवे भी तो विकेट कीपर है, तो उनके यहाँ तो नहीं विकेट कीपिंग नहीं की उसने. उनके यहाँ 2 विकेट कीपर थे, उनके यहाँ भी, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं थे. हमारी टीम में ही 2 विकेट कीपर नहीं थे, उनकी टीम में भी 2 विकेट कीपर थे. टॉम लेथम भी थे और डेविड कॉनवे भी थे. देखिए नीले जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर हम कंपैरिजन करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2 विकेट कीपर्स थे. लेकिन कंपैरिजन ये देखिए कि उनके जो कैप्टन ने नॉक खेली वो थ्रू आउट द इनिंग्स खेल कर और मैच जिता करके, दैट इज़ कॉल्ड मैच विनिंग नॉक. हमारे यहाँ पर 2 सीजन प्लेयर्स मैं जिनको कहूँगा, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर थे, दोनों ने ही ऑलमोस्ट 80 पे जाके विकेट
थ्रो किया, मैं कहता हूँ अगर उनमें से एक भी प्लेयर थोड़ा सा लंबा खेलता तो कुड भी ये थोड़ा डिफरेंट टोटल होता, बॉलर्स को और कुशन मिलता। लेकिन जैसा ड्रॉपिंग विकेट खेल रहा था तो वो तो पहली इनिंग्स में क्लियर हो गया था, दैट इज टोटल फ्लैट विकेट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी पड़ेगी और ज़रूर मैं कहूँगा कि हमारी नई बॉलिंग थी, यंगस्टर्स थे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा और नीलेश जी ने जैसा कहा थोड़ा सा बस समझाना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो देखिए सारा डिस्कशन आफ्टर थॉट्स है और मैच में होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी इंडिया की बॉलिंग और भारतीय मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कहीं से बॉलर लेके आइए। Yes, what is the need of the hour is that we shouldn't even have to come to a point where we start discussing options and ifs and buts, because somewhere the game has been played and we have seen the result. It was not a good day of cricket by the Indians today overall. अभी हम इसके ऊपर बातचीत और करेंगे, लेकिन फिलहाल 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं हिसार हरियाणा से पवन बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका हमारे शो पे। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पहले मले सर को इनको नमस्कार मेरा। जी, वो सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा सवाल ये है, जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा अंडर 19 से ही टीम में आ गए, मैडम ऐसा क्या करना? हमारे यहाँ अंडर 19 का कोई प्लेयर हम अपनी टीम में नहीं रखते, ना ही वो, तो ये क्या करना मैडम? बॉलर बैट्समैन कोई नहीं रख पाते, ये सर सवाल है मेरा मले सर से। नहीं, ऐसा नहीं कि अंडर 19 वालों को हम नहीं रख पाते। आपको पता है अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले हुए खिलाड़ी ही आप खेल रहे हैं। विराट कोहली को देख लीजिए आप, जो आप नाम गिनाते चलिए सब लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है, लेकिन अभी हम अनुभव की बात कर रहे थे और क्या खिलाएं क्या न खिलाएं, उस बात पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। आज हमारे श्रोताओं के निराश होने का दिन नहीं है, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये मैच खेल रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मैच खेल रहे हैं तो हम आजमाएंगे कब इन हाथों को, इन टांगों को जिनको आज हमने आजमाया है। हम कैसे तय करेंगे कि कौन हमारे लिए उपयुक्त है, कौन नहीं है? बिल्कुल, ये तो अभी ही तय होगा ना। चलिए, हमारे साथ एक और श्रोता है मौजूद है। स्वागत है आपका। अब बताइए अपना नाम और पूछिए अपना सवाल। दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम राजाजीनगर, बैंगलोर। यस मिस्टर प्रसाद, प्लीज गो अहेड, वेलकम। My query is Rishabh Pant had enough chances. I think Sanju Samson should continue as a wicketkeeper. And we are very badly missing Ravindra Jadeja and Deepak Huda. Both are batting and bowling options extra. Okay. I look forward. So what's your views on this? बंटू जी, किस तरह देखेंगे ऋषभ पंत? बहुत मौके मिल चुके। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रसाद साहब का, बहुत अच्छा सवाल है और वाजिब सवाल है कि ऋषभ पंत को बहुत मौके मिल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे नीलेश जी ने बोला कि कहीं ना कहीं हम ट्राई कर रहे हैं न्यू सेटअप्स को, न्यू टीम को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ मौके देने पड़ेंगे हमें, दूसरे प्लेयर्स को भी दे। अभी जो नीड ऑफ द आवर है ये कि एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए हु कैन बोल, हु कैन ब्रिंग 5, 6, 7 ओवर्स। जैसे हमारा 6th बॉलर आज मिसिंग था, तो हमें कहीं ना कहीं 6th बॉलर हो सकता है श्रेयस अय्यर को भी हम यूज़ कर सकते थे। तो ये अब आने वाला टाइम यही बताएगा कि बैट्समैन हु कैन बोल, वो ज़रा नीड ऑफ द आवर है और ये टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। एंड ही आस्क्ड आल्सो वन मोर थिंग कि रविंद्र जडेजा तो चलिए ठीक है, इंजरी की वजह से आउट है, बट अलॉन्ग विद दैट दीपक हुड्डा शुड बी गिवन अ चांस, और डू वी सी Sanju Samson also maintaining his place in the squad right now? No, now it will be between Deepak Huda and Rishabh Pant for the next ODI. And I'm sure that they will give a chance to Deepak Huda, because after all, these players have been sent there only for giving a chance and seeing whether they are able to perform under pressure or not on an international arena. Because only 11 months after this, you have your World Cup. And some of these youngsters will be required there. It's a long game format where they will have to be fit and play and support the team. बटू जी, यहाँ भारत के छठे गेंदबाज की बात हो रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी 5 गेंदबाज थे और वो उस मुकाबले को निकाल ले। जीत और हार के बाद क्या ये छठे बॉलर की ऑप्शंस या फिर इसकी बात होती है, या फिर एक जेन्युइन छठे बॉलर की ज़रूरत थी? नहीं, ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि जीत और हार का मुद्दा नहीं है। छठे बॉलर की हमेशा हर टीम को रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है कि आपका एक अच्छा बॉलर, अगर वो जैसे अभी देखिए शार्दुल ठाकुर, आज इसी मैच को एनालाइज कीजिए, पहले जो उन्होंने पहला स्पेल डाला 6-7 ओवर, क्या बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने किया है, एंड सडनली आउट ऑफ क्वेश्चन वो एकदम लास्ट जो सेकंड स्पेल में आए और वो एक ही ओवर में सारा मैच ही मोमेंटम ही शिफ्ट कर गए। तो ये कहीं ना कहीं हमें बीच में मिडल ओवर्स में अगर आपके पास ऑप्शन है, कैप्टन को ज़्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती है कि मेरे पास एक ऑप्शन और है, और वहाँ पर क्या होता है कई बार मेन बॉलर विकेट
नहीं निकाल पाता और एक नॉन मेन बॉलर जो है विकेट निकाल जाता। तो ये ऑप्शन हमेशा रहनी चाहिए जी। और अब 2 कॉलर्स हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं वाई वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ। वेलकम टू द शो वाई वेंकट रेड्डी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबको गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हार जीत के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन एक बॉलर को ब्रेन यूज करना पड़ता है। वेल सेड। और हर बार शॉर्ट पिच बॉल फेंकते थे, उसको हिट कर रहे थे टॉम लेथम जी। उस वक्त शार्दुल ठाकुर का ब्रेन कहाँ गया? और उसके अलावा दीपक चाहर एक अच्छे बॉलर और शार्दुल ठाकुर से बेटर बैट्समैन, एक अच्छे ऑलराउंडर की। एंड इनको एक बात और बोलता हूँ, न्यू बॉल से बहुत अच्छे विकेट्स ले रहे हैं दीपक चाहर। इसलिए शार्दुल ठाकुर की बजाय दीपक चाहर को खिलाना पड़ता है, ये तो मेरा मानना है। ठीक, पॉइंट वेल टेकन। हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। अनिल जी, एक और कॉलर। बिल्कुल, एक और कॉलर है हमारे साथ। स्वागत है आपका, बताइए अपना नाम, पूछिए अपना सवाल। सोलापुर से सुरेश कुलपाटी बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, आज के मैच में ऋषभ पंत को बाहर बैठा के कुलदीप यादव को मैच में खिलाना था। चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय। बंटू जी, अगर इस दोनों ही बात करें, पहले शार्दुल बनाम दीपक चहर की जो बात हुई, किस तरह इस विकल्प को देखते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप इस दोनों कंपैरिजन को देखिए, रेड्डी साहब ने जो पूछा, बहुत एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड होने के नाते उन्होंने ये पूछा, बड़ा गेम से जुड़े हुए हैं वो। तो उन्होंने ये कहा कि दोनों कौन है, इसीलिए देखिए तो रेड्डी साहब दोनों टीम में हैं और ये विकल्प हमेशा कैप्टन के पास रहेगा। दोनों को इकट्ठा खिलाना अभी मैं नहीं समझता कि ठीक है। आज जैसे शार्दुल ठाकुर को चांस मिला है तो कल दीपक चाहर को भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेयर्स अपने अगर कंपैरिजन करें तो बराबर के प्लेयर नज़र आते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे थे कि उनका स्विंग ज़्यादा अच्छा है, आपका जो दीपक चाहर हैं उन्होंने बहुत अच्छी गेंद की और ऊपर के विकेट्स निकाल के दिए हैं भारतीय टीम को, तो वो ज़रूरत है। तो अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि कैसे खिलाना है। Right, and एक चीज़ और Malay that I would want to ask, of course Kuldeep Yadav has been talked about enough on the show also for now, but did you see somewhere complacency as a word that could be used for the Indian team's performance today, especially once we had set the target and we had to make sure that we defended it? I don't think so. There was no complacency. ऐसा कभी नहीं था कि अरे हमने 306 बना लिया अब तो हम जीत ही रहे, ऐसा नहीं था। और बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। See the way they started, they were not able to, New Zealand batters were not able to make runs at the speed at which they made it in the second half of the game. So I don't think it was complacency. It was sheer inexperience and some poor bowling which went into this kind of a thing. और मैं यह कहना चाहूँगा कि एग्रेशन जो है था वो मिसिंग था। एग्रेशन जो बॉलर्स में होना चाहिए, फास्ट बॉलर्स में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। राइट, वेल इसके साथ ही इस पूरी शो पर हम बातचीत तो और भी कर सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन आज क्यों इतना निराशाजनक रहा, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए फिलहाल अनिल जी आई थिंक वक्त हो गया है कि हम अपने श्रोताओं से और अपने एक्सपर्ट्स दोनों से विदा लें। वेल, थैंक यू मलय, थैंक यू बंटू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। So the next match on 27th, India versus New Zealand, second ODI at Hamilton is going to be interesting, where India will look to bounce back. Till then, goodbye, take care. Player of the match, produced by Praveen Chand. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. अभी आप ईडन पार्क ऑकलैंड से भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे। हम आपको बता दें कि सिडॉन पार्क हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल 27 नवंबर को सुबह 6:30 से इन्हीं मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। You have been listening to our special program Player of the Match on the first one-day international cricket match played between India and New Zealand at Eden Park, Auckland. May we remind you that the live commentary of the second one-day international cricket match